हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। हमने केमिकल बॉन्डिंग के अभी तक के 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड देखे थे, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की थी। देन सेकंड लेक्चर में हमने क्या बात किया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, उसकी लिमिटेशंस देखी थी, ऑक्टेट रूल देखा था। देन थर्ड लेक्चर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो 4 हमारे क्वांटम नंबर है उसके बारे में बात की थी। तो हमें वो क्वांटम नंबर की हमने बात क्यों की थी, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता है एस, पी और डी, इन 3 ऑर्बिटल के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि ऑर्बिटल होती है, सब ऑर्बिटल्स होती है। तो हमें वो जो हमारे क्वांटम नंबर्स थे उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन सी ऑर्बिटल की कितनी सब ऑर्बिटल्स रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सब ऑर्बिटल्स जो होगी सारी, उनके शेप कैसे होंगे। और यहाँ पे हम एक और चीज़ बात करेंगे। तो हम शेप में जाने से पहले हम उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। जो एक वर्ड होता है नोड, क्या होता है नोड। तो बेसिकली नोड क्या होता है, नोड तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कोई ऐसा रीजन या तो कोई ऐसा एरिया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो नोड क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। यानी कि उस रीजन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो हम हर एक ऑर्बिटल एस, पी, डी ऑर्बिटल के जो हम शेप पढ़ेंगे उसमें हम उसके नोड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के अलग अलग नोड पढ़ेंगे हम। एक हमारा होता है रेडियल नोड। कौन सा होता है, रेडियल नोड होता है। और एक हमारा होता है एंगुलर नोड। ये रेडियल नोड होता है, ये एंगुलर नोड होता है। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और अलग अलग क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड में क्या होता है, एक स्फीयर रहता है। यानी कि वो स्फीयर एरिया ऐसा रहेगा, सर्कल एरिया ऐसा रहेगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 रहेगी। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि उस ऑर्बिटल के अंदर कितने रेडियल नोड है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, n माइनस एल माइनस 1। तो हमें पता है कि n क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये यूज करके हम पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने रेडियल नोड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1s ऑर्बिटल के बारे में, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 1s ऑर्बिटल के बारे में। तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और s ऑर्बिटल के l की वैल्यू क्या होती है, 0 और माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यानी कि 1s ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं, 0। मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं 2s की बात करें, किसकी बात करते हैं, 2s की। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितना आ गया, 2। 2 माइनस 1 कितना है यहाँ पे, 1। यानी कि जो हमारी 2s ऑर्बिटल रहेगी उसमें क्या होगा, एक आपको क्या मिलेगा, रेडियल नोड मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 3s की बात करते हैं, 3s के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s के लिए क्या होगा, जो हमारी 3s ऑर्बिटल रहेगी उसके अंदर हमें 2 रेडियल नोड मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं 2p की, ठीक है। हमने देखा था कि 1p पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि l जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता है। क्या होता है, l जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता है। तो वो ऑर्बिटल हमारी पॉसिबल नहीं होती, यानी कि 1p ऑर्बिटल जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2p ऑर्बिटल से। तो 2p ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है, 2। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यानी कि 2p ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड कितने हैं, 0। ऐसा ही आप 3p ले लो, चाहे यहाँ पे हम अगर d की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे हमने d की बात करी, तो हम d के केस में l की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडियल नोड कितने होंगे। अभी ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड कैसे ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे जब हम अभी आगे शेप ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे, तब हम उसको देखेंगे। तो ये बात होगी रेडियल नोड की, जिसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1।
अगर हम बात करें एंगुलर नोड की, तो बेसिकली एंगुलर नोड को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? सो ये क्या होगा कि एक प्लेन पास करेंगे हम कौन से रीजन में, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो किसी भी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ नोडल प्लेन या तो कितने नंबर ऑफ एंगुलर नोड है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो वो होते हैं एल जितने। कितने होते हैं? एल जितने होते हैं, यानी कि जो हमारी एल की वैल्यू होगी उतने क्या हो गए उसके अंदर नोडल प्लेन हो गए। मान लीजिए हम एस ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, यानी कि एस के अंदर नोडल प्लेन क्या होंगे? 0 होंगे। मान लीजिए हम पी की बात करेंगे, तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो पी में नोडल प्लेन कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से अगर हम डी की बात करें, डी में एल की वैल्यू होती है 2, तो डी में हमें कितने नोडल प्लेन मिलेंगे? 2। अभी ये नोडल प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब कहाँ से हम देखेंगे कि 2 नोडल प्लेन कहाँ पर है, वो हम कहाँ देखेंगे? अभी जो हम स्टार्ट करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो सारे हम शेप देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि प्लेन नोडल प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं और रेडियल नोड कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं हम? एस ऑर्बिटल के साथ। तो हमने क्वांटम नंबर्स देखे, वहाँ पे सारी चीज़ें देख ली थी कि एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और इसमें सब ऑर्बिटल्स कितनी होती है? नहीं होती, यानी कि एस अकेला होता है। हम एस को ऐसा डब्बा बनाते हैं, यानी कि एक ही होता है एस, सब ऑर्बिटल एस के अंदर नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे शेप की बात करें एस ऑर्बिटल की, किसके बारे में बात करेंगे हम? शेप के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी एस ऑर्बिटल है वो स्फीरिकल है। कैसी है? स्फीरिकल, यानी कि एक गोला है, यानी कि जो फुटबॉल का बॉल होता है, क्रिकेट का बॉल, उस तरीके से हमारी एस ऑर्बिटल क्या है? स्फीरिकल है। तो अगर हम ये स्फीरिकल की बात करें, तो जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। किसी है? नॉन डायरेक्शनल। कैसे नॉन डायरेक्शनल? क्यों? क्योंकि ये स्फीयर है। जो पूरा एरिया है जो स्फीयर का, वो कहीं से भी आप जाओ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि जो हमारी एस ऑर्बिटल है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। और कैसी है? एक गोला है। तो हमने जो हमारा ये है एस ऑर्बिटल, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो चार्ज डेंसिटी है वो पूरे इस तरीके से इसमें स्प्रेड आउट हुई होगी। ठीक है, क्या हुई होगी? स्प्रेड आउट हुई होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें नोडल प्लेन कितना है? 0 है। तो आप इसको ऐसे किसी भी एंगल से काट नहीं सकते, प्लेन पास नहीं कर सकते कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? 0 हो। क्यों? क्योंकि जो हमारी डेंसिटी है वो पूरे स्फीयर में जो है वो बराबर फैली हुई है। तो बेसिकली जो ऑर्बिटल्स के कंस्ट्रक्शन की बात होती है, तो बेसिकली ऑर्बिटल एक वेव है, वो आप सबने सुना होगा। तो वो बेसिकली हम डीप में बात करते हैं क्वांटम में, पर यहाँ पे हम शेप की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर में हम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें शेप का आना जरूरी है। तो यह क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल हो गई। और क्या हो गई कि इसके अंदर नोडल प्लेन 0 है। तो हमने देख लिया कि इसके अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम नोडल प्लेन पास कर सकें। अभी हमने देखा था, अभी हम आते हैं एंगुलर नोड के ऊपर। कहाँ पे आते हैं? एंगुलर नोड के ऊपर। तो हमने देखा था कि 1s ऑर्बिटल जो होती है, क्या होती है? 1s ऑर्बिटल जो होती है उसमें एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों 0 होते हैं, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो पूरे स्फीयर में इक्वली स्प्रेड आउट है। ठीक है, फिर हमने बात की थी 2s ऑर्बिटल की। किसकी बात की थी हमने? 2s ऑर्बिटल की बात की थी। किसकी? ऑर्बिटल एस है, 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई भी हो। एंगुलर नोड जो है हमें वो n-l-1 फॉर्मूला के ऊपर से मिलेंगे, और जो हमारे एंगुलर नोड जो है वो हम l के ऊपर से लेते हैं, n-l-1 से हम रेडियल नोड्स निकालते हैं। तो चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, तो जो हमारे एंगुलर नोड है, नोडल प्लेन है, वो ऑलवेज 0 रहेगा। तो हमने 2s के लिए कैलकुलेट किया था। क्या किया था? 2s के लिए हमें रेडियल नोड कितने मिले थे? 1 मिले थे। अभी देखना ये है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी
क्या है, एस ऑर्बिटल है, क्या है हमारी एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल है। तो हमारे रेडियल नोड कितने हैं, 1। तो ये देखिए मैं ये जो ब्लैक मार्कर से पूरा मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक एरिया है, ये हमारा क्या है, रेडियल नोड है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियल नोड कितना है, 1 है। अगर यहीं पे मान लीजिए हमने 3s की बात करी, किसकी बात करी, 3s की, तो 3s के अंदर रेडियल नोड कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे ये एक और ऐसा रीजन होगा ये क्या है, नोड है, क्या है, नोड। तो इस तरीके से एस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, रेडियल नोड हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी कुछ, फिर जो ये नोड वाला पार्ट है, रेडियल नोड वाला पार्ट, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें 0 मिलेगी। फिर ये पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से जब हम 3s 4s का ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको ऐसे मिलता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नहीं होगी, यहाँ पे होगी, नहीं होगी। तो उसी तरीके से आपको मिलते जाएंगे। अगर यहाँ पे हमने 4s लिया, यहाँ पे रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसके बाद का जो स्पीयर आएगा, इसके बाद का जो आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, नहीं होगी। तो उस तरीके से हम इस तरीके से एस ऑर्बिटल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल के बारे में बात होगी कि नॉन डायरेक्शनल भी है, और ये उसके नोड रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये कौन से नोड है, रेडियल वाले नोड है, इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, ठीक है। अभी हम आते हैं पी ऑर्बिटल की ओर। कहाँ पे आते हैं, पी ऑर्बिटल की ओर। पी ऑर्बिटल में आने से पहले एक और चीज, कि जब आप 1s से 2s ऑर्बिटल की ओर आते हैं, 2s से हम 3s की ओर आते हैं, इसी तरीके से हम आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल की साइज है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि 1s ऑर्बिटल छोटी होगी, 2s उससे बड़ी होगी, उसी तरीके से 3s 4s, तो यहाँ पे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। और s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने कहाँ देखा था, जब हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे 3rd लेक्चर में, तब हमने ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं यहाँ, तो हमने एस ऑर्बिटल के बारे में कुछ चीजें जानी, उसके अंदर नोड्स कैसे, रेडियल नोड्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी। तो हम पी ऑर्बिटल के बारे में बात कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और हमने एक और चीज देखी थी कि यहाँ पे सब ऑर्बिटल्स होती है -1 0 +1। क्यों, क्योंकि -L2 +L होता है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होती है पी की, px, py और pz। कौन कौन सी होती है, px, py और pz होती है। तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। क्या होता है, डम्बेल होता है। तो हमको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता कि भाई नेगेटिव पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पॉजिटिव है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, ये नहीं होता। ये जब हम वो वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव से दिखाते हैं, नीचे जो आता है उसको हम नेगेटिव से दिखाते हैं। तो वो वेव फंक्शन के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव दिखते हैं, पर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के उसमें नहीं है। तो अगर हम पी एक्स ऑर्बिटल के बारे में बात करें, शेप पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों का कौन सा है, डम्बेल शेप है। पर अगर हम पी एक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पी एक्स की, तो जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो कहाँ पे लाई करेगी, तो हमारी पी एक्स ऑर्बिटल होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, वो हमारी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। कहाँ पे लाई करेगी, वो हमारी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। सो हमारी जो पी एक्स है वो हमारी कहाँ पे लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। तो हम देखते हैं, एक चीज देखते हैं, ठीक है।
इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, जेड एक्सिस बोल दिया। तो जो हमारी एक्स पी एक्स ऑर्बिटल होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, वो हमारी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। कहाँ पे लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। सेम ये कौन सी हो गई, पी एक्स हो गई। और हमारी जो पी वाई होगी वो कहाँ पे लाई करेगी, वो वाई एक्सिस पे ऊपर लाई करेगी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, पी वाई। और जो पी जेड बची वो कहाँ पे होगी, वो कुछ इस तरीके से कहाँ पे होगी, जेड एक्सिस पे होगी। तो इस तरीके से हम पी ऑर्बिटल, तीन जो हमारी पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो डम्बेल शेप है। तो हमने देखा था कि जो हमारी एस ऑर्बिटल थी वो क्या थी, नॉन डायरेक्शनल थी। क्या थी, नॉन डायरेक्शनल थी। पर हमारी जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, जी हमारी जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। क्या है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो जिस तरीके से हमने एस ऑर्बिटल के अंदर देखा था, जो एंगुलर नोड देखे थे, नोडल प्लेन देखे थे, तो उसी तरीके से हम पी ऑर्बिटल में बात करते हैं। तो हम पी ऑर्बिटल में पहले नोडल प्लेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, नोडल प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, पी एक्सिस हो गई, सॉरी पी ऑर्बिटल हो गई। तो कुछ इस तरीके से पी ऑर्बिटल है, ठीक है। सो अगर हम पहले एंगुलर नोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई एक प्लेन, ये दो जो लॉब्स है, ये एक लॉब है, ये दूसरी लॉब है, इन दोनों लॉब्स के बीच में से पास करूंगा तो यहाँ पे जो रीजन है वो ऐसा रीजन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो डेंसिटी वो क्या है, 0 है। तो हमने देखा था कि पी ऑर्बिटल के लिए जो हमारे नोडल प्लेन होते हैं वो कितने मिलते हैं, एक मिलते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि मैं दो जो हमारे लॉब्स है उनके बीच में से एक प्लेन पास करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मैं यहाँ से पास करूँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे ये एक पॉसिबल नोड है। कितने पॉसिबल नोड है, एक पॉसिबल नोड है, नोडल प्लेन है पॉसिबल। तो ये थी नोडल प्लेन के बाद जो पी ऑर्बिटल में हमने देखा था कि एक नोडल प्लेन मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं अब रेडियल नोड की, तो हमने देखा था कि जो 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर रेडियल नोड क्या थे, 0 थे। क्या थे, 0 थे। क्यों, क्योंकि हमने n-l-1 फॉर्मूला पुट किया था, n2 पुट किया, l1 पुट किया, तो हमें 0 मिला था। अगर हम बात करते हैं 3p ऑर्बिटल की, तो उसके लिए रेडियल नोड क्या मिला था, 1 मिला था। तो हम उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई भी p ऑर्बिटल है, px, py, pz कोई भी ऑर्बिटल है, तो इसमें रेडियल नोड कितने हैं, 1 है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एरिया जो मैं ब्लैक मार्कर से डोनेट कर रहा हूँ, ये क्या हो गए, हमारे रेडियल नोड हो गए। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस तरीके से हम रेडियल नोड दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 4p की बात करेंगे तो 4p के लिए कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो क्या होगा, और कुछ ऐसा रीजन होगा जिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने एस ऑर्बिटल में पूरे रेडियल नोड्स ड्रॉ किए थे, सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पी ऑर्बिटल में भी रेडियल नोड जो है हमारे वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने बात की पी ऑर्बिटल के बारे में। तो एस ऑर्बिटल के बारे में हमने बात की कि जो हमारी एस ऑर्बिटल थी वो नॉन डायरेक्शनल थी, उसके अंदर नोडल प्लेन नहीं थे, और बाद में हमने रेडियल नोड ड्रॉ करके भी देखे। अब हमने बात की पी ऑर्बिटल के बारे में, जिसके अंदर 3 सब ऑर्बिटल थी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो हमारी पी एक्स थी वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही थी, पी वाई, पी जेड वो अपने रिस्पेक्टिवली एक्सिस पे लाई कर रही थी। और हमने देखा कि पी ऑर्बिटल का शेप क्या था, डम्बेल शेप था। तो ये बात हो गई एस और पी ऑर्बिटल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं हमारे डी ऑर्बिटल के। सो एफ ऑर्बिटल के लिए किसके, सॉरी डी ऑर्बिटल के लिए हम बात करते हैं। डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करते हैं
सो डी ऑर्बिटल में हमने क्या देखा था, डी ऑर्बिटल के लिए जो हमारी एल की वैल्यू क्या होती है, 3 नहीं होती, क्या होती है, 2 होती है। और डी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो 5 क्या होती है, हमारी सब ऑर्बिटल होती है। क्या होती है, सब ऑर्बिटल होती है। तो ये 5 सब ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है? सो क्या होता है, 5 सब ऑर्बिटल होती है। तो ये 5 सब ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है? तो ये जो 5 सब ऑर्बिटल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, dx² माइनस y² और dz², ये हुई 2। फिर होती है dxy, dyz और dxz। तो ये क्या हो गई, हमारी 5d सब ऑर्बिटल, जिसको हम इसे 5 डिब्बे बनाते हैं ना। तो ये क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, 5d ऑर्बिटल हो गई। सो बेसिकली d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डंबल होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, डबल डंबल, कुछ इस तरीके से। परफेक्टली नहीं बना है पर डबल डंबल होता है डी ऑर्बिटल का शेप। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नोड के बारे में, तो पहले हम एक अच्छे से डी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारी डी ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेडियल नोड की, n-l-1, तो अगर हम 3d ऑर्बिटल की बात करें, हमें पता है कि जो d ऑर्बिटल है वो थर्ड ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, थर्ड से स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3d ऑर्बिटल की, तो जो 3d ऑर्बिटल होती है उसमें जो अगर हम रेडियल नोड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 3 - 2 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम 4d की बात करेंगे तो वहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें रेडियल नोड कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने p ऑर्बिटल में ड्रॉ किए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर d ऑर्बिटल में भी हम रेडियल नोड उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात अभी करते हैं नोडल प्लेन के बारे में, तो नोडल प्लेन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि नोडल प्लेन कितने थे, जितनी वैल्यू l की होती है उतने नोडल प्लेन होते हैं। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2। तो कितने नोडल प्लेन हो गए, 2। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 नोडल प्लेन हम कहाँ से ऐसे पास करेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारी डबल डंबल d ऑर्बिटल है। तो देखिए ये एक ऐसा पोर्शन रहेगा कि जहाँ से अगर हम प्लेन पास करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेन। दूसरा कहाँ से हो सकता है, इस तरीके से। किस तरीके से हो सकता है, एक हमने वर्टिकल पास किया, एक हम कैसे पास करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये हमारा क्या होगा, सेकंड। यानी कि 2 नोडल प्लेन डी ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है उसको जनरली जो है हम 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, एक होती है एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या होती है, एक्सियल डी ऑर्बिटल होती है। तो एक क्या होगी हमारी, अगर हम डी ऑर्बिटल को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, 2 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक हमारी होगी एक्सियल डी ऑर्बिटल होगी और एक होगी नॉन एक्सियल। कौन कौन से 2 हो गए, एक होगी एक्सियल होगी और क्या होगी, नॉन एक्सियल होगी। तो एक्सियल में कौन कौन सी होगी, तो जो हमारी एक्सियल ऑर्बिटल है वो हमारी ऐसी होगी। जो ये 2 है ये हमारी क्या होगी, एक्सियल होगी। और बाकी जो 3 बची ये हमारी क्या होगी, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होगी। तो जो हमारी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होगी उनके जो लोब्स होंगे वो बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे होंगे। कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, बिटवीन द एक्सिस। और इनके जो लोब्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, ऑन द एक्सिस। कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, ऑन द एक्सिस लाई कर रहे होंगे।
तो अगर ये वहाँ पे बात करें जो हमारी नॉन एक्सियल 3 ऑर्बिटल है, जो हमारी जो dx, dy और dz है, तो अगर हम बात करें dxy की, तो dxy हम किस तरीके से करेंगे? जो हमारी x और y ऑर्बिटल होगी, क्या होगी? हमारी x और y ऑर्बिटल होगी, तो उनके जो लोब्स है वो इन दो ऑर्बिटल के बीच में होंगे, इस तरीके से। अगर हमने डी वाई जेड की बात की तो उनके लोब्स कौन कौन सी दो एक्सिस के बीच में होंगे? वाई और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। सेम हम डी एक्स जेड के बारे में भी कह सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम जो बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के बारे में, तो जो हमारी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी, उनके जो लोब्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? हमारी एक्स एक्सिस पे होंगे और कहाँ पे होंगे? वाई एक्सिस पे होंगे। किस तरीके से? मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से जो हमारी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उस ऑर्बिटल की लोब्स जो है वो कुछ इस तरीके से लाई कर रही होगी। और जो हमारी 4 ऑर्बिटल रहेगी, जो 3 हमारी नॉन एक्सियल थी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और हमारी एक एक्सियल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इन चारों का शेप कौन सा था? डबल डम्बेल जैसा शेप था। और सब में नोडल प्लेन कितने थे? कितने नोडल प्लेन थे? टोटल नोडल प्लेन जो थे वो कितने थे? 2 नोडल प्लेन थे। बट इंटरेस्टिंग बात आती है डी जेड स्क्वायर में। कहाँ आती है? डी जेड स्क्वायर में आती है बात। तो डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये है हमारी जेड एक्सिस, तो ये एक हो गया डम्बेल, और यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके का होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल है वो 2 ऑर्बिटल के मिक्सर से बनी है। किससे बनी है? किससे बनी है? 2 ऑर्बिटल के मिक्सचर से। इसका शेप किस तरीके का होता है? आपने वो क्या बोलते हैं उसको? बेबी सूत्र बोलते हैं, उसके जैसा इसका शेप होता है। किसका? डी जेड स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो है वो नोडल प्लेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ से पास करोगे तो ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा। ये जो बीच वाला ये जो पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होगा। बट डी जेड स्क्वायर के अंदर क्या होता है? नोडल कोन होता है। क्या होता है? नोडल कोन होता है। तो इस तरीके का होगा। ये जो पार्ट होगा, इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो ये वो जो पार्ट रहेगा, तो ये जो पार्ट रहेगा हमारा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? पाने की पॉसिबिलिटी 0 होगी। तो ये कुछ है जो कोन की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? कोन की तरह दिखेगा। यानी कि जो हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसमें नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? नोडल कोन प्रेजेंट होगा। तो ये बात थी डी ऑर्बिटल के बारे में। ऑल्सो डी ऑर्बिटल भी क्या होती है? डी ऑर्बिटल भी जो हमारी है वो क्या होती है? तो डी ऑर्बिटल जो हमारी है वो भी डायरेक्शनल होती है। तो हमने डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो ड्रॉ की थी उसमें जो लोब्स थी वो कहाँ पे होती है? जेड एक्सिस पे लाई करती है। और यहाँ पे जो हमने इस तरीके से दिखाया था, ये जो होता है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है। तो ये हमने किसके बारे में बात की? डी ऑर्बिटल के बारे में। एक्सेल डी ऑर्बिटल देखी, नॉन एक्सेल डी ऑर्बिटल देखी। तो जनरली डी ऑर्बिटल का यूज जो है वो मेजोरिटी हम कहाँ पे करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर करेंगे। वहाँ पे हम डी ऑर्बिटल को लेके जाएंगे और डी ऑर्बिटल के बाद लेके हम उसकी क्रिस्टल फील्ड थियरी भी देखेंगे। तो मेजोरिटी हम उसका यूज कहाँ पे करेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। तो हमने एस ऑर्बिटल देख ली, पी ऑर्बिटल देख ली, डी ऑर्बिटल देख ली। तो हम एफ ऑर्बिटल के बारे में अगर बात करें तो एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या थी? 3 थी। और एल की वैल्यू अगर हम 3 लेके चले तो एफ के अंदर सब ऑर्बिटल कितनी आएगी? 7 आएगी। कितनी आएगी? 7। किसे कैलकुलेट करते थे हम? 2n+1। तो यहाँ पे मैंने लिख दी है एफ ऑर्बिटल जो है उसकी जो 7 सब ऑर्बिटल है, तो ये होती है एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर,
एफ जेड क्यूब, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो ऑर्बिटल्स होती है इनको बेसिकली बोर्ड में ड्रॉ करना काफ़ी डिफिकल्ट है और हमारा जो काम है वो डी ऑर्बिटल तक में हो जाता है, हमें ज़्यादा एफ ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम उस एफ ऑर्बिटल को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने ऑर्बिटल के बारे में देखे, उसके रेडियल नोड, एंगुलर नोड के बारे में बात की। तो ये लेक्चर यहीं पे हम खत्म करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे वहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, जहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।